हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 ईस्वी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके प्री और मेंस और सभी मतलब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, पर ये जो वीडियो है आपको पूरा देखना है। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएगा। ठीक है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है और कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो हम आज बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे आपको और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कांग्रेस की स्थापना से। स्टेबलाइजमेंट ऑफ कांग्रेस। अब हम भूमिका पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था, किंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। कैसी हो गई? स्थिति दयनीय हो गई। परिणामतः आर्थिक बदहाली के कारण भारत की जनता में भयंकर असंतोष पनपा, जो समय समय पर विभिन्न आंदोलन के माध्यम से दिखने लगा था। हालांकि अभी तक जो आंदोलन हुए उनमें राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग नगण्य ही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ इस अंतराल को पाटने की एक शुरुआत की गई। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर भी सही लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। ठीक है, आगे समझिए। राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। आई होप आपको समझ में आया और नोट डाउन कर लेना। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो आपके। तो आगे हम लोग कांग्रेस की स्थापना से चर्चित कुछ लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और समझेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हुम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई। उनका ये जो पूरा नाम है आप इसको नोट डाउन यहाँ से कर लें। ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण, एक बीमारी है प्लेग, ठीक है, तो वो फैल गया और उसके कारण यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, आगे और देखिए। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ये पॉइंट्स आप याद रखना। आगे और देखिए और समझिए। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से 38 सदस्य थे। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। सचिव ए.ओ. हुम थे। इसके प्रमुख सदस्य में शामिल फिरोज शाह मेहता, वरुद्दीन तेवजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त आदि उल्लेखनीय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन, जस्ट वे थोड़ा सा अभी हम इसको यहाँ पर चर्चा करेंगे। अधिवेशन में
सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन दोस्तों कॉन्फ्रेंस, ठीक है, का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। ये पॉइंट आप नोट कर लें, ठीक है। आगे देखिए, सर सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद मत सिद्धांत। पहला पॉइंट, विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारतीय जन में पनपते असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। उनका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के परामर्श पर हुम ने इस संगठन को जन्म दिया। ये पॉइंट आपको देख लेना अच्छे से और आगे और समझिए और देखिए। सेप्ट वॉल्फ सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर हुम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1897 की जो क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में जो पनपता जो असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करें और असंतोष के इस बाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वॉल्व से बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया। तो ये जो सिद्धांत था ये वाला, तो इसका क्या किया, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया है। यंग इंडिया, अब यंग इंडिया है तो ये किसकी है, लाला लाजपत राय। ये जो टॉपिक है इतना इसको आप नोट कर लेना। आएंगे और देखेंगे समझेंगे। लाला लाजपत राय के अनुसार हुम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। इसके बाद अपनी बात बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस अपने उस आदर्श अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम का तड़िक चालक के रूप में प्रयोग किया। ये भी पॉइंट नोट कर लेना।